हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग का करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन किया जाएगा, वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहले हम स्टैटिक जीके कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम लोग करंट अफेयर करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार जो है सही क्रम अंकित है। तो देखिए, पहला जो है देवरा जो है उन्हें हुमायूं द्वारा लड़ा गया था। फिर इसके बाद चौसा लड़े थे, फिर इसके बाद कनौज लड़े थे, फिर सरहिंद लड़े थे। याद रखिएगा, ये ऑप्शन के अनुसार जो है मतलब सही होगा। ये बीपीएससी जो है 41 में क्वेश्चन पूछा है। पहला जो है हुमायूं देवरा का युद्ध लड़ा, फिर इसके बाद चौसा का, फिर कनौज का, फिर सरहिंद का। तो फिर इसके बाद यहाँ पर मुख्य जो है युद्ध बता देते हैं। जैसे कि चौसा का युद्ध जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 26 जून 1539 में, 26 जून 1539 में जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, शेर शाह हुमायूं के बीच में जो है चौसा का युद्ध लड़ा गया था। विजेता कौन हुआ था? तो शेर खान हुआ था। शेर खान हुआ था। फिर इसके बाद बिलग्राम का युद्ध जो है, बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच कब हुआ था? 17 मई 1540 में। याद रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? 17 मई 1540 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच। तो कौन विजेता हुआ? तो शेर शाह विजेता हुआ था। अगला पॉइंट ये है कि इस किस सुल्तान ने पहले हजराते आला की उपाधि जो है अपनाई और बाद में सुल्तान की? किस सुल्तान ने पहले हजरते आला का जो है उपाधि जो है मतलब कि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी। याद रखिए, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है कहाँ है? तो सासाराम में है। फिर इसके बाद है आपको हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो है आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में। याद रखिए, 1532 ईस्वी में जो चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण किया था। देखिए, शाह बेगम, हाजी बेगम, मुमताज महल और बेगम और नीरू निशा बेगम में से अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, हाजी बेगम। याद रखिएगा, हाजी बेगम जो है सही होगा। यही मतलब कि मकबरा का जो है निर्माण करवाए थे हाजी बेगम ने। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि शेर शाह का जो है मकबरा कहाँ? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम यानी बिहार में है। याद रखिएगा, किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50 जो है मैंने किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50 यानी सेना को 50 250 एवं 50 100 की इकाई में विभाजित किया था? तो याद रखिएगा, ये जो है इस्लाम शाह। याद रखिए, इस्लाम शाह जो है सही होगा। मैंने किसने अपनी घुड़सवार सेना को 50 200 से 50 एवं 500 की इकाई में मतलब कि विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह। याद रखिए, इस्लाम शाह जो है सही होगा। अगला चैप्टर है ये है अकबर। याद रखिए, अगला चैप्टर जो है अकबर है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? याद रखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हाकिम खान। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि हल्दी घाटी के युद्ध जो है कब लड़ा गया था, ये जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला पॉइंट ये है कि बहलोल लोदी और शेर शाह हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा जो है पर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी और शेर शाह हुमायूं और अकबर में से इस मुस्लिम शासक ने मतलब कि इस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दिया था? याद रखिएगा, ये जो है आंसर होगा अकबर। याद रखिए, अकबर ने जो है समाप्त कर दिया था। अब यहाँ पर जो है अकबर द्वारा जो है दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में भाई देखिए, दास प्रथा का अंत जो है
1562 में हुआ था। दास प्रथा का अंत ने अकबर कब किया था, तो 1562 में किया था। पर्दा शासन का अंत जो है 1562 में हुआ था, याद रखिए। पर्दा शासन का अंत जो है 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है 1563 में हुआ। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो है 1563 में हुआ। जजिया कर की समाप्ति जो है 1564 में हुआ। याद रखिए, जजिया कर जो है मतलब कि जजिया कर जो है की समाप्ति जो है 1564 में हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है आगरा से यानी 1571 में फतेहपुर की स्थापना जो है कहाँ हुआ था, तो ये आगरा में हुआ था। कब हुआ था, तो 1571 में, याद रखिएगा। और फतेहपुर सीकरी की राजधानी के परिवर्तन ये इसी डेट का हुआ था, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है इबादत खाना जो है इबादत खाना की स्थापना जो है पूजा गृह में यानी 1575 में किया गया। महजर की घोषणा जो है 1579 में हुआ था। मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुआ था। दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 में हुआ था, याद रखिएगा। 1582 में जो है हुआ था दीन इलाही की स्थापना। इलाही सनवत की शुरुआत जो है 1583 में हुआ था, याद रखिएगा। इलाही सनवत की शुरुआत जो है 1583 में हुआ था। अगला पॉइंट ये है कि मध्यकालीन भारत में मनस्य बदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मैंने कहा कि मध्यकालीन भारत में मनस्य बदारी व्यवस्था जो है क्यों लागू की गई थी, तो क्यों लागू की गई थी, याद रखिएगा। स्वच्छ प्रशासन और सुनिश्चित करने के लिए, याद रखिएगा। स्वच्छ प्रशासन जो है सुनिश्चित जो है करने के लिए। फिर अगला पॉइंट ये है कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया की एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा, तो याद रखिएगा अकबर के बारे में जो है आर.पी. त्रिपाठी ने लिखे थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि जब्ती प्रणाली किसके ऊपर थी। जब्ती प्रणाली जो है आपको अकबर के थी, याद रखिएगा। जब्ती या तो क्वेश्चन देखने को बहुत एग्जाम में मिलता है। जब्ती प्रणाली जो है किसके ऊपर थी, तो अकबर की थी। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, याद रखिए। दीन इलाही जो अकबर के द्वारा किया गया था। भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। भारत के किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन हुआ था, याद रखिएगा। ये अकबर के समय हुआ था, याद रखिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य को मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को जो है मतलब कि एक में मिलाया, तो याद रखिएगा। ये 1576 ईस्वी में जो है बंगाल और ये जो है बिहार को एक में मिला दिया। अब यहाँ से करंट अफेयर चलते हैं। देखिए, हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में कौन सी जो है परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी जो है शामिल की गई है। विच न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन वाज द रिसेंटली इंडुकेटेड इनटू द इंडियन नेवी एट द विशाखापट्टनम। बताइए कि हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में कौन से परमाणु जो है संचालित बैलिस्टिक मिसाइल जो है पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन इसमें जो है आपको सी जो है सही होगा, यानी INS अरिदमन, INS अरिदमन जो है मैंने जो है सही आंसर होगा। अभी राजनाथ सिंह ने INS अरिदमन को जो है विशाखापट्टनम में जो है शामिल किए हैं। तो भारत में मात्र 3 गो जो है पनडुब्बी है, याद रखिएगा। ये INS अरिदमन को मिलाकर अभी तक भारत में जो है पनडुब्बी जो है 3 है। पहला जो था INS अरिहंत, याद रखिए। पहला कौन था, INS अरिहंत जो कि 2016 में जो है कि उनको मतलब शामिल किया गया था। फिर इसके बाद थे INS INS अरीघाट जो है उसको भी शामिल जो है आपको किया गया था 2024 में, याद रखिए। INS जो है अरीघाट जो है 2024 में शामिल किया गया था। फिर इसके बाद आपको है INS अरिदमन, याद रखिए। INS अरिदमन जो है इसको 2026 में जो है शामिल किया गया। माने भारत में कितने पनडुब्बी है, तो 3 पनडुब्बी है, तो आपको याद हो गया होगा। पहला कौन है, तो याद रखिए पहला जो है अरिहंत है, फिर इसके बाद अरीघाट है, याद रखिए। फिर ये जो है अरिदमन है। अगला क्वेश्चन ये है कि 11 वर्षीय भारतीय मूल की बोधना जो है शिवानंद किस देश के
शीर्ष महिला जो है शतरंज खिलाड़ी बनी है, याद रखिएगा। 11 वर्षीय भारतीय मूल की बोधना जो है शिवानंद किस देश की शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है सही हुआ, इंग्लैंड। ये जो है मतलब कि बोधना शिवानंदन जो है ये तमिलनाडु के रहने वाली है, जो कि 100 महिला खिलाड़ियों में ये 72वें स्थान पर है। याद रखिए 100 महिला खिलाड़ी में इसका स्थान कितना है, तो याद रखिए 72 जो है मतलब कि स्थान है। अगला क्वेश्चन ये है कि 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हो रही है। मैंने कह रहा है कि 16वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ मैंने शुरू हो रही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। याद रखिएगा राजगीर के बिहार में, याद रखिए राजगीर के बिहार में जो है सही चला जाएगा। बिहार के जो कैपिटल है आपको पटना है। बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार अभी है, नीतीश कुमार को अभी होल्ड पर रखी है। फिर इसके बाद गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। बिहार दिवस 2026 की थीम जो है उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार रखी गई है। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरा राज्य सबसे बड़ा राज्य बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का बढ़ावा राज्य है, याद रखिएगा। बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 में हुआ था, याद रखिए। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, याद रखिए। बिहार में कौन सा पार्क है, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। बिहार लीची पर मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है, और बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है, और संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी जो है भाषा जो है मैथिली है, याद रखिएगा। आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा के हेतु अभय जो है ब्रिगेड बनाई गई है। बिहार की गोगुबिल झील जो है कि भारत की 94 जो है स्थान जो है 94 रामसर साइट बनी है, याद रखिएगा। बिहार में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील रामसर वेटलैंड के रूप में जो है नामित किया गया है। पीएम मोदी के बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये जो है देने का मैंने अनुदान किए हैं। सरकार ने पटना में ग्रीन एटीएम लगाने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयकर विभाग का नया जो है AI चैट बोर्ड जो है कौन सा है। आयकर विभाग का नया AI चैट बोर्ड कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें बी जो है सही होगा, कार साथी। याद रखिएगा कार साथी जो है सही चला जाएगा। कार साथी आखिर देखिए आयकर विभाग का नया AI चैट बोर्ड जो है इनकम टैक्स जो है मतलब कार साथी जो है इसलिए लॉन्च किए हुए हैं कि कोई भी काम जो है थोड़ा सा जल्दी हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में चर्चा में रहा सुखना वन जीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। ये जो है आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी चंडीगढ़ में जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाकू किस जल निकाय के तट पर है, याद रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा बाकू किस जल निकाय के तट पर है, याद रखिए। ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिए कैस्पियन सागर, याद रखिए कैस्पियन सागर जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि नमो ड्रोन दीदी योजना में से सबसे अधिक महिला माने SHG यानी सेल्फ हेल्प जो है ग्रुप की प्रशिक्षण जो है किस राज्य में मिला है, किस राज्य को मिला है, तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ यानी कर्नाटका। नमो ड्रोन दीदी योजना में सबसे अधिक महिला SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षण किस राज्य को मिला है, तो याद रखिए कर्नाटक को जो है मिला है ये। और बात ध्यान रखिए अच्छा मतलब कि ड्रोन जो है मतलब कि मैंने हर जो महिलाओं को जो है ड्रोन सिखाया गया जो है मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है आपको कर्नाटक में मिला है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश को मिला है 128, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश को मिला गया है। इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाकर कृषि में आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, इसका लक्ष्य यही है। अब चलिए कर्नाटक की बात आ गई तो कर्नाटक का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं।
कर्नाटक के जो है आपको राजधानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है सिद्धरामैया है, और लोकसभा की सीट जो है 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है, और विधानसभा की सीट जो है 224 सीट है। राजधानी जो है बंगलोर है। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर था। कर्नाटक जो है नारियल, कॉफी, माँ का उत्पादन में सबसे आगे है। भारत का सबसे सुरक्षित जगह जो है शहर जो है मंगलोर है, याद रखिए। कर्नाटक भारत के सबसे सुरक्षित शहर जो है मंगलोर है। भारत का सबसे अधिक हाथी जो है कर्नाटक में पाई जाती है। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया जो है स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल या तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन शुरू किया है। कर्नाटक ने महिलाओं और उद्यमियों के लिए गृह जो है महिलाओं और उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे जो है मतलब योजना जो है शुरू की है। नमो ड्रोन ये योजना में सबसे अधिक जो है महिला जो है आपको मतलब कर्नाटक में देखा गया। अगला पॉइंट ये है कि कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं की मासिक धर्म अवकाश निःशुल्क है। 16 साल से छोटे बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए जो है नए डिजिटल नीति जो है डिजिटल नीति पेश किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रही जुआंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाने वाली विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में से एक है, याद रखिएगा। ये उड़ीसा में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब यहाँ उड़ीसा के जो है करंट में पढ़ा दे रहे हैं। देखिए उड़ीसा के जो है आपको कैपिटल जो है भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। उड़ीसा के जो कैपिटल कहाँ है तो भुवनेश्वर है। और मुख्यमंत्री जो है मोहन चंद मांझी है। गवर्नर जो है डॉक्टर हरि बाबू कम्भम पति डॉक्टर हरि बाबू जो है कम्भम पति जो है सही होगा। उड़ीसा 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है आपको दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह चिंदवनार पोर्ट बना है। चिंदनवानार पोर्ट बना है। प्रादीप पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है। प्रादीप पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का जो है सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध राजधानी जो है संगीत महोत्सव का योजना जो है भुवनेश्वर में हुआ है, याद रखिएगा। भारत का पहला जो है क्लिनिक है भारत का पहला जो है क्लिनिक रोग रोगी रजिस्टर उड़ीसा शुरू करेगा। और 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है संस्कृत समारोह का उड़ीसा में शामिल जो है आयोजित किया जाएगा। फिर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने भुवनेश्वर में UDIAC प्लस राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फिर इसके बाद है भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोग जो है रजिस्टर उड़ीसा शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट का नया AI ट्रांसक्रिप्शन मॉडल कौन सा है, तो ऑप्शन ए जो सही होगा, यानी MI ट्रांसक्राइब 1 है। देखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा नहीं, यानी MI ट्रांसक्राइब 1। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो 26 में इस पर कौन सा राज्य रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा नहीं, कर्नाटक। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो याद रखिए कर्नाटक जो है सही होगा। यहाँ से आप लोगों का होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, विस्तार रूप से जो आप लोग दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में मेंशन करने से क्या होता है, क्वेश्चन याद होता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। 3 क्वेश्चन पूछे हैं आप। एक और क्वेश्चन, भारत की सबसे
ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही, थैंक यू। कल से हम लोग 5 बजे आप लोग का जो है क्लास मिल जाएगा, आज थोड़ा लेट हो गया है उसके लिए सॉरी। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।